अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि खालिक़े कायनात आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन आज आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प, हैरान कुन और बड़ा ही सबक आमोज़ एक वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा। ये वाक़या अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारक का है। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स, एक नौजवान इंतहाई मुफलिसी गुर्बत की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन वह अपने रब से हमेशा रिज़्क़ के लिए दुआ करता तो रिज़्क़ हलाल की दुआ मांगा करता था। जब भी वो अल्लाह से मांगता यही कहता कि मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, मुझे रिज़्क़ हलाल अता कर। एक शब ऐसा हुआ कि उसके घर में कहीं से एक गाय आ गई। जब उसने उस गाय को देखा तो उसने अपने दिल में ये गुमान किया कि ये अल्लाह की तरफ से, गैब से ये मेरी मदद है। उसने उस गाय को ज़बह किया, उसका गोश्त बनाया और उसे पका कर खा गया। सुबह जब उसके मालिक को ख़बर हुई तो वो शिकायत लेकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा। सारा वाक़या सुनाने के बाद हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की तरफ देख कर फरमाया, जो गाय का मालिक था, देख कर फरमाया कि ऐ शख्स, रहने दे, माफ़ कर दे, कोई बात नहीं। लेकिन वो शख्स ना माना और कहने लगा कि हुजूर, मेरा हक़ इसने गसब किया है, इसने मेरे हक़ पर नाजायज़ कब्ज़ा किया है, मेरा माल ज़ाया किया है, मुझे मेरा हक़ चाहिए। अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर ऐसा है तो फिर ये गाय इस फ़कीर की थी। वो शख्स हैरान हुआ कि ये क्या बात हुई, गाय मेरी है, मालिक मैं हूँ, इसने उसको ज़बह किया, पकाया, खा गया। लेकिन सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये गाय इसकी थी। आपने फरमाया वो गाय इसकी नहीं, तेरा सारा माल भी इसका था। वो और हैरान हुआ और परेशान हो गया। जब आपने उसके चेहरे की तरफ देखा तो फिर फरमाया कि तू भी इसका गुलाम है। अब तो वो शख्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू तस्दीक चाहता है तो चला मेरे साथ। आपने उस फ़कीर नौजवान को भी और इस मालदार शख्स को भी लिया, और क्योंकि ये वाक़या बड़ा अजीब था तो आपके साथ खल्क़े खुदा भी बहुत ज़्यादा शामिल हो गई। आप उन्हें लेकर एक दरख्त के पास पहुँचे और वहाँ से एक जगह को खोदने का हुक्म इरशाद फरमाया। जब उस जगह को खोदा गया तो वहाँ से एक लाश बरामद हुई और उसके साथ एक खंजर भी था कि जिसके ऊपर मकतूल का नाम लिखा हुआ था। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने दरख्त से फरमाया कि ए दरख्त, तू बोल कि ये माजरा क्या है। कुर्बान जाऊँ अल्लाह के नबियों की शान पर, अल्लाह के महबूबों की शान पर, कि अगर दरख्त को भी हुक्म दे तो दरख्त भी बोलने लग जाता है। ये दरख्त तो दरख्त रहे, अल्लाह के नबियों की शान ये है कि वह जमादात को भी हुक्म दे, यानी पत्थरों को भी हुक्म दे तो वो भी कलाम करना शुरू कर देते हैं। खैर, वो दरख्त बोला, कहने लगा, हुजूर, ये इस फ़कीर का बाप था और ये जो गाय का मालिक बन के आपके साथ खड़ा है ये इसका ग़ुलाम था। एक दफ़ा दोनों ये इकट्ठे मेरे साए में खड़े थे कि इस नौजवान, इसके ग़ुलाम ने इसके माल पर कब्ज़ा करने की नीयत से इस खंजर से वार करके इस नौजवान फ़कीर के बाप को कत्ल कर दिया और इसे इस जगह पे दफना दिया और उसके बाद इसके सारे माल पर कब्ज़ा कर लिया। उस वक़्त ये जो फ़कीर लड़का है, ये जो नौजवान बच्चा है, ये उस वक़्त बिल्कुल छोटी उम्र में था जब ये उस दरख्त की गवाही हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुनी और लोगों के सामने उस दरख्त ने जब ये गवाही दी
تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اس غلام، اس گائے کے مالک جو حقیقتاً غلام تھا، اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو آپ کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا اور اس کا سارا مال اس نوجوان کو دے دیا گیا جو حقیقتاً اس کا مالک تھا۔ تو میرے یوٹیوب کے ناظرین، اللہ رب العالمین کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ خالق کائنات ظالم کو ضرور اس کی سزا دیتا ہے اور مظلوم کو اس کا حق ضرور مل کے رہتا ہے۔ یہ رب العالمین کی شان ہے، وہ چاہے تو دنیا میں اس کی سزا دے، چاہے تو وہ آخرت میں اس کی سزا دے۔ لیکن جب اس غلام نے اپنے آقا کو قتل کیا ہوگا، مارا ہوگا، تو اس کا گمان تو یہی ہوگا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتا، میں اس کا مال لے کر امیر بن جاؤں گا اور اس کے بعد مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ جس جگہ میں قتل کر رہا ہوں وہ جگہ میرے خلاف گواہی دے گی۔ پھر یوں ہی ہوا۔ تو میرے یوٹیوب کے ناظرین، اس سے ہمیں ایک بہت زبردست سبق ملا کہ ہم کبھی کسی پر ظلم نہ کریں، اور مظلوم کی آہ جو ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اور اس واقعہ سے ہمیں یہ درس حاصل ہوا کہ ہم کبھی کسی پر ظلم نہ کریں۔ اگر میرا یہ ویڈیو پیغام آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر کے نیچے کامنٹس میں اپنی قیمتی اور خوبصورت رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔